सड़क पर फिरते हुए शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। हमने IMF को वापस भेज दिया था। वापस कौन लाया सबको पता है। तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। ये गरीब समेत हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। PTI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने को तैयार है। PTI ने कौमी और सूबाई असेंबली से मुस्तफ़ी होने की यकीन दहानी करवाई। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा दावा कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI समेत किसी सियासतदान पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। PTI से ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैरखाही ने कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। JUI ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी। कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी PTI से मिलकर आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। फजलुर रहमान ने पार्टी व बस्तगीरी से वाला अवामी आम जलसों का ऐलान कर दिया। मखसूस नशस्तों के हुक्म पर नजरसानी दरखास्तें सितंबर में खत्म होने वाली छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। नजरसानी मामले पर जजेस की राय तकसीम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। कहा नजरसानी का हक आइन ने दिया है। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नजरसानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियाँ भी मनसूख होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत करने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुनाए। केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ। नजरसानी मुकदमात केस तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती है। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का वक्त मुकामात पर टेस्ट रन शुरू। 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन को कुरानंदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि आटे और बिजली के नर्ख लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। हुकूमत पाकिस्तान ये तकरीबन 24 या 25 अरब रुपए के करीब की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेर तामीर है। और इसमें जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है और बहुत उसकी जो शराइत इंतहाई नरम हैं। और बाकी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। IT पार्क इस खत्ते में रोल मॉडल होगा। मंसूबे की लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। 70% जनूबी कोरिया की हुकूमत देगी। सहूलतों के एतबार से ये जदीद तरीन IT पार्क होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मनसूबे का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा जनूबी कोरिया ने इंतहाई आसान शराइत पर कर्ज दिया। पार्क में 120 दफातर होंगे। पार्क में रेस्ट हाउस भी तामीर किया जाएगा। कोशिश होगी इस तरह के जदीद IT पार्क में पाक मनसूबों के ताबन से तामीर किए जाए। वफाक ने बनु वाक़े की तहकीकात के लिए KP हुकूमत का कमीशन मुस्तरद कर दिया। जो जमात हमले में मुलव्विस है वह तहकीकात कैसे कर सकती है। बनु दहशतगर्दी वाक़े पर ताजरों ने आम मार्च निकाला जिससे सियासी क़ुव्वतों ने सबूताज किया। कोशिश की है कि तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हो। कौमी अदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। प्रोपागेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं।
वफाकी इतलात अतातालड़ का कहना है कि 15 जुलाई को बनु छावनी पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 8 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बानी पीटीआई ने अमन मार्च में तो फायरिंग की मजम्मत की, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। अच्छा होता तो बानी पीटीआई दहशतगर्दी की मजम्मत करते। बानी पीटीआई की अहलिया बशर बीबी ने अपने ही पार्टी रहनुमा पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहती हैं कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 3 बार कॉल की, लेकिन उन्होंने अटेंड ही नहीं की। बैरिस्टर अली जफर को प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। इतने प्रोटोकॉल के बावजूद बानी पीटीआई को जेल में 1 मीटर तक डलवा नहीं सके। बुशरा बीबी अपने खिलाफ पार्टी में प्रोपेगेंडा के इल्जाम भी मुकर गईं। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं अवाम लेकर आते हैं। हम सियासी निज़ाम में गुलाम हैं, आज़ाद नहीं। आज़ादी की तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। IMF की गुलामी में जाने से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मखलूस हो गया। आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची फेडरेशन की तकरीब से खिताब, कहा कि हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अंग्रेज रेलवे लाइन डाल गए, इसके बाद कोई लाइन नहीं डाली गई। झील से FM लोग के रास्ते को हम आज तक पक्का नहीं कर सके। कुछ लोग सहाफत की शक्ल में सियासत कर रहे हैं। इनका एजेंडा कोई और है। जो इल्ज़ाम लगाए इसको इल्ज़ाम भी साबित करना होगा। पूरी दुनिया में इजहार राय का एक तरीक़ाकार मौजूद है। हम पहले भी पीका एक्ट के खिलाफ थे और अब भी खिलाफ हैं। डेफिमेशन बिल पर अदालत जो भी फैसला करेगी हमें कबूल करना होगा। सूबाई वज़ीर एतलात पंजाब अज़मा बुखारी का गुजरावाला में PFUJ इजलास से खिताब, कहा सहाफ़ियों के साथ पेश आने वाले वाक़े पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने भी नाराज़गी का इजहार किया। बिजली की कैपेसिटी चार्जेस और खराब ट्रांसमिशन सिस्टम आवाम के लिए वबाल जान बन गए। हुकूमत और NTDC की नाअहली की कीमत आवाम भरने पर मजबूर। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत 42,000 मेगावाट, ट्रांसमिशन सिस्टम 23,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली आने पर बैठ जाता है। ट्रांसमिशन खराबी के बायस ना मिलने वाली 20,000 मेगावाट बिजली का बिल भी आवाम भरने पर मजबूर है। रोज़ाना 10 अरब रुपए से ज़ायद आवाम की जेबों से निकलवाने का सिलसिला जारी है। बिजली की आसान छूती कीमतों से सनतकार भी परेशान। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का कहना है कि मैंने नेपरा का 24 जनवरी से 24 मार्च तक का डेटा शेयर किया। डेटा में 150 अरब रुपए माहाना की अदायगी की गुंजाइश जाहिर की जा रही है। बराह करम नोट किया जाए ये रकम मुख्तलिफ IPPs में कैसे तकसीम की जाती है। निस्फ की गुंजाइश 10% से कम है। 4 पावर प्लांट सफर पावर सप्लाई के साथ माहाना 1000 करोड़ वसूल कर रहे हैं। ये रकम चार्जिस की आड़ में 40 खानदानों को दी जा रही है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी के नेपरा में 2.10 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरखास्त के इलेक्ट्रिक ने भी मई और जून के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में बिजली 5 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा दरखास्तों पर 30 जुलाई को समाप्त करेगा।